नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के इनामात बेपायां और बग़ैर हिसाब व किताब के हैं। जितने भी इनामात, रहमतें, बरकतें और नेमतें हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, बदकिस्मती से हम इंसान अक्सर व बेशतर नेमतों की नाशुक्री का इर्तिकाब करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ख़ास तौर पे ऐसी हैं, इंसान जिनकी कदर व कीमत से ना वाकिफ़ है। नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहा कसीरुम मिनन नास, मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़।
दो नेमतें ऐसी हैं, अक्सर लोग उनकी अफादियत से, इन नेमतों की कदर व कीमत से गाफिल हैं। और ये नेमतें, एक तंदुरुस्ती और सेहत, और दूसरी फुर्सत। हमारी तंदुरुस्ती को हमारी बसियार खोरी खा गई। शरीयत ने इस सेहत की हिफाजत के लिए, ये एक मुस्तकिल मौजू है, बहुत सारी हिदायत से हमें नवाजा। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, साफ सुथरा खाएं, दाएं हाथ से खाएं, सामने से खाएं, बर्तन साफ करें, शायद के आखिरी जर्रात में ही अल्लाह ने बरकत रखी हो। बच रहा है तो उसे ढांप के रखें। रात को बर्तनों को बगैर धुले खुले ना रखें। अपने पेट के 3 हिस्से बनाएं। अगर 3 गिलासों की, 3 रोटियों की गुंजाइश है या ज़रूरत है तो 2 इस्तेमाल करें, 1 का हिस्सा खाली छोड़ें। दूसरे अपने भाइयों को अपने आप पे तरजीह दें। बकदरे ज़रूरत और बवक्ते ज़रूरत खाएं। खाने को मकसूद ज़िंदगी ना बनाएं। बस चंद लुकमे जिससे तेरी कमर सीधी रह सके, तेरा सांस का सिलसिला कायम रह सके, उतना काफ़ी है तेरे लिए। लेकिन इस नेमत की नाकदरी हमने कैसे की? हम में से अक्सरियत, हमारे मुआशरे की बात करता हूं, अक्सरियत 20-20 किलो के अजाफी पेट उठाए फिरती है। हो सकते हैं और असबाब भी जिन पे आपका इख्तियार कोई नहीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा सबब हम इस नेमत सेहत की कदर व कीमत से वाकिफ नहीं। और सेहत की जिंदगी में आवारगी, सरकशी और बगावत, जो जिस कदर ज्यादा कवी और तंदुरुस्त है, चाहिए था वो उसी कदर ज्यादा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के दीन के लिए अपनी सेहत का इस्तेमाल करता। लेकिन बिलउमूम हमारे मुआशरे का रुझान ये है, जब जिस्म के आज़ा पे राशा तारी हो जाता है, जब आपकी टांगें आपका बोझ उठाने के काबिल नहीं रहती, जब बिनाई आपका साथ छोड़ रही होती है और कमर झुक के कमान बन चुकी होती है, तब हम मस्जिद का रास्ता तलाश करना शुरू करते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उस बंदे को क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा, रजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो जवानी और तंदुरुस्ती को अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के दीन और बंदगी में सर्फ करता है। बस बातिल किस्म की चंद तरजीहात हैं। खाना खाना है और खाते ही चले जाना है, कोई शेड्यूल नहीं इसका। हम किसे शिकवा करते हैं? किसी भी मस्जिद में किसी भी नमाज के टाइम उतने लोग नहीं होते, किसी डॉक्टर के पास हर वक्त जितने लोग होते हैं। इस सेहत की नाकदरी और इस नेमत की बेतौकीरी, इसमें सरासर कसूर हमारा अपना है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने पूरा तर्ज़े ज़िंदगी दिया है। आपने सोना कितने बजे है, कैसे सोना है,
आपने जागना कितने बजे है, कैसे जागना है। जब आप जाग रहे होते हैं तब आपके मामूलात क्या होने चाहिए, जब आप अपने बेडरूम में होते हैं तब आपके मामूलात क्या होने चाहिए। अल्लाह के लिए मेरी थोड़ी कही को ज्यादा समझिएगा, हमने क्या सलूक किया है अपनी जिंदगी और अपनी सेहत के साथ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक़्त आएगा ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी तुमने कभी उनका तसव्वुर नहीं किया होगा, और मेरे ख्याल में वो वक़्त आ चुका है। अचानक अमवात, और मेरे समेत हर बंदा मरीज है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारा जितना बड़ा इज्तिमा होता है शायद इसमें 2-4 बंदे हों जो हर महीने डॉक्टर के पास नहीं जाते, जो मेडिकेशन नहीं ले रहे, वरना सारे बेचारे हालात हो सकते हैं, फ़ज़ा की आलूदगी, जो भी आप इसके असबाब तलाश करें, बुनियादी सबब हम इसका खुद हैं। हम इस नेमत की कदर व कीमत से ना वाकिफ़ हैं। हमने कभी तदब्बुर नहीं किया अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हमें क्या कुछ अता किया। और दूसरी बात, वल फराग, फुर्सत, इसकी इस कदर ना कदरी होती है जिसकी हद कोई नहीं। और आप तसव्वुर करें ज़रा, आज किसी बंदे के पास फुर्सत नहीं है। हम तीमारदारी के लिए जाएं, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक दिन में 4 खूबियां जमा करता है, वो रोज़ा रखे, वो किसी मेहमान की मेज़बानी करे, उसे खाना खिलाए, वो किसी मरीज की आयादत करे, और किसी मुतवफ़ा के जनाजे में शरीक हो। जिस बंदे ने एक दिन में ये 4 काम अपने आप में जमा कर लिए, अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। रोज़ाना 4 काम। और वल्लाह हमें ताज्जुब होता है, अपने बड़ों की दास्तानें पढ़ के। अभी कल की बात है, इस्लामाबाद के एक इदारे में मौलाना अशरफ साहब होते थे, शेखुल हदीस थे रहमहुल्लाह। उनका मामूल था हर सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते। हर सोमवार और जुमेरात को 2-2:30 बजे के करीब कब्रिस्तान जाते कि इन औकात में कोई ना कोई जनाजा मुझे मिल ही जाएगा। किसका है, मेरा इससे ताल्लुक क्या है, मैं इसे जानता हूं कि नहीं जानता, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं उस नबी को जानता हूं जिसकी जबान से हमेशा सच निकलता है। और उन्होंने कहा है, रोजा रखो, जनाजा पढ़ो, खाना खिलाओ, मरीज की इयादत करो। वहां जनाजा पढ़ते, किसी हॉस्पिटल में जाते, उस मरीज को उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते। कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी मरीज, उसे खाना भी पेश करते, उसकी इयादत भी करते, इस नीयत के साथ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मिस्दाक बन जाऊं। हमारे औकात कार को क्या हो गया है, पड़ोस में फौतगी हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता। हम SMS करते हैं, भाई जनाजा जब तैयार हो जाए तो मुझे बताना। कोई वक़्त नहीं है किसी के पास जाने का। इस हद तक बेहिसी है और फुर्सतें इस कदर मफकूद हो गई, वक़्त इस कदर हमारे मसरूफ हो गए। बरादरी में फौतगी हो जाए तो जनाजे के लिए टाइम नहीं है। और मेरे भाइयों, मैं इल्तिमास करूंगा आपसे, अपनी बहनों से, सोचें ज़रा, हमारे अजीज़ों में कौन कौन हैं जिन्हें साल हर साल से हमने कभी नहीं पूछा तंदुरुस्त है कि बीमार है। कितने रिश्तेदार हैं जो फोत हो जाते हैं लेकिन हम ताज़ियत के लिए उनके वरसा के पास नहीं जाते। शिकवा क्या है, अदीमुल फुर्सती, वक़्त नहीं है। भाई ये वक़्त कहाँ चला गया है? क्या तेरे और मेरे 24 घंटे
कम हो गए हैं। असल मसला ये नहीं है हमारे दिन और रात में 24 घंटे हैं, हमारे हफ्ते में 7 दिन हैं, हमारे महीने में 30 दिन हैं, हमारे साल में 12 महीने हैं। जो जिंदगी अल्लाह ने मुकद्दर की है वो कुछ है। असल मसला ये है हमने अपने आप को दुनिया के निज़ाम का मालिक समझ लिया। जो जिम्मेदारी हमारी थी हम उसे छोड़ बैठे, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की थी हम उसे अदा करने की कोशिश करते हैं। यह मामूली बात नहीं मैंने अर्ज की। दुनिया को रिज़्क देना यह ना मेरी जिम्मेदारी है ना मेरे बस की बात है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मैं उठ के चला गया तो ये निज़ाम ख़राब हो जाएगा। मेरे बगैर दुकान नहीं चलती, मेरे बगैर घर नहीं चलता, मेरे बगैर मुल्क का निज़ाम नहीं चलता, मेरे बगैर ये नहीं होता, मेरे बगैर वो नहीं होता। अल्लाह के बंदे तुझसे पहले भी यही दावा करते थे, वो कब्रों में जाके लेटे हुए हैं, उनके बाद सब कुछ चल रहा है। तू चला जाएगा ये सब चलता रहेगा। दुनिया को रिज़्क फराहम करना ना मेरी जिम्मेदारी है ना मेरे इख्तियार की बात है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? अपने औकात कार को नबवी तरतीब के मुताबिक बसर करना। इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है, जागते हुए ये काम करना है। तू करोड़ों का बिजनेस कर, शरीयत तुझे नहीं रोकती, लेकिन जब अजान कान में पड़े तो फिर बिजनेस पे ठहरने का कोई जवाज। ये खुतबा जुमा के लिए आप तशरीफ़ लाते हैं ना, चलें कोई नहीं यार, 40 मिनट की गुफ्तगू होती है, आखिरी 5 मिनट में चले जाएंगे, 10 मिनट में चले जाएंगे, खुलासा तो हम सुन ही लेते हैं। अल्लाह अकबर। सूरह जुमा के जो हकाम बयान हुए ना, सूरह जुमा में जुमा के हुक्म दिया है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, काम छोड़ दो और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का जिक्र सुनने के लिए मस्जिद में चले जाओ। अहले इल्म ने बिल इत्तिफाक इस पे ये फतवा नकल किया है, जुमे की अजान के बाद काम करना हराम है, कारोबार करना हराम है। कहाँ होगी तेरे पास फुर्सत? मुदब्बिर तो वो है जब मालिक अपने नौकर अपने मालिक के दिए हुए शेड्यूल के बगैर काम करता है तो उसके पास फिर टाइम, फिर यही हालत है, किसी के पास टाइम नहीं है। औलाद के पास टाइम नहीं है अपने वालिदैन का इलाज मुआवजा करा सकें, उनकी खिदमत कर सकें। और मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ, हमें सोचना चाहिए, तंदुरुस्तों को, जवानों को, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उन्हें सोचना चाहिए कितने हफ्ते गुजर गए हमने कभी अपने बाप के कंधे नहीं दबाए, कभी माँ के तलवों में, पाँव के तलवों पे तेल नहीं लगाया। तो उन्हें 1 लाख रुपया रोजाना देता रहे, क्या फायदा तेरे इन पैसों का कि तू उनका दुख सुनने के लिए, उनके एहसासात बांटने के लिए, उनकी फीलिंग्स शेयर करने के लिए तू उनके पास नहीं बैठा, तेरे पास टाइम नहीं। कहां गया तेरा टाइम? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इस नेमत की नाशुक्री करते हैं। नाशुक्री कैसे करते हैं? बंदगी के औकात कार को ज़ाया करते हैं, तरतीब के साथ बंदगी नहीं करते। नाशुक्री की एक सूरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने औकात को फायदामंद बनाया अपने लिए और इंसानों के लिए। मैं 2-4 खुतबे पहले ये बात अर्ज कर चुका हूं कि दुनिया में कोई इंसान इतना कसीरुल जहत मसरूफियत का हामिल नहीं रहा, न क़यामत तक आएगा, जितनी मसरूफियतें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ निभाया और पूरी जिंदगी में एक बार शिकवा नहीं किया मेरे पास टाइम नहीं है। सवाल करने वालों ने सवाल किया, आपने जवाब दिया। जो मुस्तफसिर हैं उन्होंने इस्तिफसार किया, आपने उन्हें समझाया। तलबा ने आके डिमांड की, आपने उन्हें पढ़ाया। हत्ता कि लोगों ने आगे कहा हमारे साथ चलिए, फलां से हमारी सिफारिश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल पे बात नहीं टाली, चलो चलते हैं। सरहदों पे पहरे भी दिए, मस्जिद की इमामत भी करवाई। दुनिया का कौन सा काम है
जो किसी इंसान के लिए, किसी नबी के लिए करना रवा हो और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को करके ना दिखाया हो। कभी एक बार ये आपको पूरी नबवी जिंदगी में एक घंटा ऐसा नजर नहीं आएगा कि आपने कहा हो आज मैं इमरजेंसी की हालत में हूं, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास फुर्सत नहीं है, ये कल करेंगे। हिकमत और तदब्बुर की वजह से कल पे टाल दिया तो अलग बात है, वक्त ना होने की वजह से आज का काम कल पे कभी नहीं टाला। क्यों? हमारे यहां जब फुर्सत होती है हम गप्पे लगाते हैं, हम चुगलियां करते हैं, हम एक दूसरे की गीबत उड़ाते हैं, और अब बदकिस्मती से मोबाइल आ गया है जो असल हमारा मौजूद बहस है। इसने ऐसा बेड़ा गर्क किया। पहले वालिदैन कहते थे बच्चों को ज़्यादा दोस्तों में, ग्राउंड्स में इधर उधर ना फिरना, जल्दी घर पे आना। अब वालिदैन कहते हैं अल्लाह करे ये मोबाइल की जान छोड़ के 12 चक्कर लगावे 10 मिनट। कुरान क्या कहता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या है? अल्लाह के नबी इस्लाम के अहकामात तो बेपनाह हैं। कोई आसान सा काम बताएं जो करता रहूं अल्लाह जन्नत अता कर दे। फरमाया अपनी ज़बान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना है जब फुर्सत हो। इसका माना यह नहीं है कि अब्बा आपको आवाज़ दे मुझे पानी दो आप जवाब ही ना दें, अब तस्बीह पढ़ते रहें। नहीं, जिम्मेदारियां अदा करें। जब फुर्सत हो तब गीबत नहीं करनी, जब चुगलियां नहीं खानी, तब सियासत पे तबसरे नहीं करने, और आज की जबान में तब मोबाइल के पीछे नहीं चलना, तब मोबाइल पे ये गंदगी सर्च नहीं करनी, बल्कि इसे छोड़ दो। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का जिक्र करो। अल्लाह तुझे कल्बी इत्मीनान भी अता करेगा, तेरे वक़्त में बरकत भी अता करेगा। हमारे यहां इस नेमत की नाकदरी की बदतरीन सूरत यह है, हम दिन के बेशतर औकात, सिर्फ फुर्सत के औकात नहीं, काम के औकात अपने मोबाइल की नजर कर देते हैं, और हम कहते हैं जी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा। सुन लो मेरे भाइयों, आज ये बात, हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल हमें आजकल इस्तेमाल कर रहा है। आप इसमें इतना फंस गए हैं, आप अपना दामन छुड़ा नहीं सकते। ऐसे ऐसे उस पर फंक्शन और ऐसी ऐसी गेम्स आ गई हैं, जो बच्चा इसका आदी हो जाए, आप उससे मोबाइल लेंगे तो वो पागलों जैसी हरकतें करता है। गंदगी का ऐसा चस्का लग गया। कितने दिन हो गए हैं सुबह के अज़कार किए हुए, कितने हफ्ते गुजर गए हैं शाम के अज़कार किए हुए, मुझे तो पता ही नहीं सुबह कब होती है, शाम कब होती है, सबा किसे कहते हैं, मसा किसे कहते हैं, इम्तियाज़ात ही खत्म हो गए। जिंदगी में इत्मीनान नहीं। इत्मीनान कहां से आएगा? डॉक्टर की मेडिसिन से। डॉक्टर साहब आपको नुस्खा लिख के देंगे, आप हज़ारों रुपए की मेडिसिन लाएंगे, वो आपको सुला देंगी, आपके एहसासात को सुलभ कर लेंगी, आपकी अकल को, दिमागी सलाहियतों को माफ करेंगी। अगर हमेशा का इत्मीनान चाहते हो तो वो मोबाइल से जान छुड़ाएं और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के जिक्र पे वक़्त लगाएं। अच्छा, यहां अहम तरीन मसला वो जी, हम तो इसे दीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जायज़ है, करना चाहिए, लेकिन चंद शर्तें सुन लें मेरे भाई। मोबाइल का दीन के लिए इस्तेमाल, जो कुछ आप सुन रहे हैं पूरा सुने, आधी अधूरी बात सुन के मसला समझ, पूरा सुनने के बावजूद जो कुछ आपने सुना है उसे हरफ आखिर मत समझें। मैं एक दलील अर्ज करता हूं, मेरी रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, मैं वज़ू का तरीका बता रहा हूं। मैंने अपने सामईन की आसानी के लिए, समझाने के लिए, उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक उन्हें बात बताई कि भाई आप 2 बार हाथ धो लें, 2 बार कुली कर लें, नाक में पानी, 2 बार सारा कुछ कर लें। आपने वो सुन लिया, पूरा सुन लिया,
किसी और ने कहा 3 बार करें, तो आप मेरी बात को हरफ आखिर नहीं, हमने सुना था मोबाइल में 2 बार है। मेरी बात समझ आई? नुकसान क्या है? अगर आप उस्ताद के सामने बैठ के ये मसला सीखते तो उस्ताद आपको तफसील से बताता कि बेटे ये तरीका भी है, ये भी है, ये भी है। अब मोबाइल में रिकॉर्डिंग हिकमत और दानाई का मालिक उस्ताद हमेशा अपने बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक उन्हें समझाता है, लेकिन सुनने वाला मोबाइल से वो बात उठाए और उसे हरफ आखिर समझ के उसी पे तकिया करे और जो उसके खिलाफ करें उनके साथ लड़ाई शुरू कर दे। ये नुकसान होता है। इससे भी बड़ी बात, आप मोबाइल से दीन सीखते हैं, लेकिन ये बात याद रखें, मोबाइल पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ये जितने वेबसाइट्स हैं इन पे कभी जिब्रील वही लेके, कहने वाला इस चैनल पे बैठ के कह रहा है, आप उसकी बात को कबूल कर रहे हैं। पहले कहने वाले की इल्मी हैसियत को तो जांचें, ये है कौन? क्या इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये फतवा दे सके? क्या इसके पास ये अथॉरिटी है, ये इतना आलिम है कि ये सही और गलत के फैसले कर सके? और इसकी क्या सनद है कोई? आपके उस्ताद कौन है? कोई कहता मैंने आलम अरवा में इमाम अबू हनीफा से पढ़ा है 12 साल। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो कमाल है, आप तबा ताबी हुए। हाँ, कुछ कहता है मेरा इल्म यही, मेरा उस्ताद यही किताबें हैं। अच्छा, और हमारी बदकिस्मती क्या है? कहने वाले की इल्मी इस्तेदाद क्या है? हमें इससे भी कोई गरज नहीं। उसकी सनद क्या है? हमें इससे भी कोई गरज। अल्लाह अकबर। आपके ये महकमा सेहत वाले हैं ना, अमल हो ना हो, दुनिया के हर मुहज़्ज़ब मुल्क में कानून मौजूद है कि जो सनद याफ्ता डॉक्टर नहीं है उसे डॉक्टर कहलवाने का और प्रैक्टिस करने का कोई हक। ये बदकिस्मती सिर्फ मज़हब की है, या अहले मज़हब, मज़हब की तो नहीं, अहले मज़हब की। हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो उठे दीन के नाम पे जो जी चाहे कहना शुरू कर दे, पूछने का रुझान ही नहीं। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल बड़ा मारूफ है, लौलल अस्नादु लकाला मन शाह मा शाह। अगर सनद ना हो तो जिसका जो जी चाहे कहता रहे, हर बात को लोग दीन करार दे सकते हैं, और ऐसे हो रहा। दीन सिर्फ किताब और सुन्नत का नाम है, किसी और चीज का नाम दीन। आप चैनल पे बैठ के दावा कर रहे हैं, आपकी अपनी इल्मी इस्तेदाद क्या है? आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप लोगों को दीन में रहनुमाई फराहम कर सकें? हमने इन चैनल्स के जरिए से यहां इन शर्तों को नजरअंदाज करके जिस किस्म का दीन सीखा है, उसने तनफ्फुर पैदा किया है हमारे मुआशरे में, उसने आग भड़काई है मसलकों के माबैन, हत्ता कि हम इस कदर जर्री और दलेर हो गए कि ये बातें सुन सुन के नऊज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मुतल्लिक़ हमारे तबीयतों में तकद्दुर पैदा हो गया। मैं ऐसे 20 लोगों को जानता हूं जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम एहतराम के साथ नहीं लेते हैं, जो कतई जन्नती असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का एहतराम के साथ तज़किरा नहीं करते, इस फितने की वजह से। अच्छा, बायस क्या है? ये नई चीज़ बयान की है, हमने फलां चैनल पे सुना, उसने नई चीज़ बयान की। और सुन लो मेरे भाइयों, नई चीज़ तो वो होती है ना जो नई पैदा हुई हो। इस्लाम अब नाज़िल हुआ है, 14.5 सदियां गुजर गई इस्लाम की तकमील को। नई चीज का क्या माना?
इस्लाम के नाम पे जिसने ऐसी बात की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? बिदअत। फैशन नया आपको सूट कर सकता है, आपने ड्रेस नया बनवाया है, आपने मकान नए डिज़ाइन का बनवा लिया, आपने गाड़ी नई ले ली, ये सारी चीज़ें मुस्तहसन हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पे कोई बात नई काबिल कबूल बिदअत। वही बात मोतबर है, वही अंदाज मोतबर है, हलाल और हराम के वही ज़ाब्ते मोतबर हैं जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। आप सिर्फ इसलिए मुतासर हो गए कि हमारा मस्जिद का मौलवी तो ये बताता नहीं है और चैनल वाले मौलवी ने ये नई बात बताई। अल्लाहु अकबर। सैयदना सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैह, उनसे पूछा गया, मा अलामतु हलाकिन नास, हजरत बताएं कौमें बर्बाद कब होती हैं, लोग तबाह कब होंगे? फरमाया इज़ा हलका उलमाउहुम, जब पुख्ता कार उलमा ख़त्म हो जाएंगे कौमों की बर्बादी शुरू हो जाएगी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि यूं आसमान की तरफ निगाहें उठाई और फरमाया, हाज़ा अवानु युख्तलसुल इल्मु मिनन नास हत्ता ला यक़दिरु मिन्हु अला शैइन, यह वक़्त आ गया है, यह बहुत जल्द आने वाला है, लोगों से इल्म उठा लिया जाएगा, हत्ता ला यक़दिरु अला शैइन मिन, हत्ता के किसी मसले की हकीकत तक पहुंचने की ताकत नहीं होगी उनके पास। ज़ियाद बिन लबीद अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु पास खड़े हैं, वो कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है? हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, आपसे उसकी तफसीर सीखते हैं, हम अपने घरों में जाके अपनी औरतों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो आगे अपने बच्चों तक मुंतकिल करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? किताब हमारे पास मौजूद है, बात समझिए ज़रा, कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, इल्म उठा कैसे लिया जाएगा? ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़ियाद मैं समझता था तू बड़ा अक्लमंद आदमी है, यार तुझे इतना मोटा सा मसला नहीं समझ आया? क्या तौरात और इंजील यहूद और नसारा के पास नहीं थी? क्या उनके नबियों के जाने के बाद भी ये किताबें मौजूद न थी? अल्लाह के नबी थी। फरमाया फमाज़ा तुगनी अन्हुम, तो क्या ख्याल है, फिर इन किताबों से उन्होंने कोई फायदा उठाया? दूसरी हदीस में इससे सराहत मौजूद है, फरमाया खुज़ुल इल्म क़ब्ल अन यज़हब, लोगों इल्म के ज़ाय होने से पहले पहले इसे सीख लो। अल्लाह के नबी, व कैफ़ यज़हबुल इल्मु या नबी अल्लाह व फ़ीना किताबुल्लाह, अल्लाह के नबी इल्म कैसे ज़ाया हो सकता है? हमारे पास किताब है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हुए, डांटा उन्हें, साकिलतकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम्हें गुम पाएं, अवलम तकुन तौरात वल इंजील फी बनी इसराइल, क्या तौरात व इंजील बनी इसराइल में नहीं थी? लेकिन इल्म तो ना रहा उनके पास। इन्ना ज़िहाबल इल्मी अन यज़हब हमलतुहु, इल्म के जाने का माना ये है, किताबें होंगी, मोबाइल्स होंगे, इस पे चैनल बने हुए होंगे, लेकिन इल्म की हकीकत और रूह को समझने वाले उलमा से आप महरूम हो जाएंगे। इल्म की हकीकत और रूह क्या होती है, वक़्त नहीं है तफसील का, मैं सिर्फ एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। हमारे मुआशरे में आम तौर पे एक क्लिप वायरल है और हमेशा चलता, साल हर साल से चल रहा है। बुखारी शरीफ में फ़लाँ नंबर फ़लाँ हदीस पे अल्लाह के नबी ने फरमाया ठेके पे ज़मीन देना मना है। बिल्कुल हदीस दुरुस्त है, तर्जमा दुरुस्त है, नंबरिंग दुरुस्त है, लेकिन मुरादो मकसूद दुरुस्त कैसे दुरुस्त नहीं है? मैं अपने शागिर्द से कह दूं, वो पूछे उस्ताद जी वितर कितने पढ़ूं, मैं कहूं भाई 3 पढ़, तो इसका क्या माना है कि 1 पढ़ना मना है, 5 पढ़ने मना है?
इसका क्या माना है? क्या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 की इजाजत दी? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मसला पेश किया गया, अल्लाह के नबी फलां बंदा ज़मीन ठेके पे देता है, शर्त लगाता है, जिस तरफ से पानी आ रहा है, जो खेत ज़रा नसेब में है उसे पानी अच्छा, और ये बात याद रहे उस ज़माने में आबपाशी का ये निज़ाम नहीं था जो आ जाए। बारिश का पानी तालाब की सूरत में महफूज किया है या कुदरती चश्मे का पानी है, बहुत बड़ा फ्लो और कुव्वत उसमें नहीं है, ऊंचे खेतों को अच्छे से सैराब नहीं करता। नशेब वाला खेत मालिक कहता है भाई इसकी जो पैदावार है वो ठेके की सूरत में मेरी, बाकी तेरी होवे ना होवे खसम दा सिर खा, ए 2 किलियां दी मेरी। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, ये जायज़ है। लेकिन बयान करने वाले ने इतनी बात बयान की, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़राइल अर्ज़, बुखारी में है अल्लाह के नबी ने ज़मीन ठेके पे देने से मना किया। फितना फैला कि नहीं फैला? अगर यही मसाला किसी साहबे मसनद से पूछा होता वो आपको ये तफसील बता, मैंने तो अभी अपने वक़्त के हिसाब से इख्तिसार से बात की, पूरी तफसील बताता ठेके की क्या क्या सूरतें जायज़ हैं और क्या क्या नाजायज़ है। मेरे अजीज़ भाइयों, जब आप उस्ताद से पढ़ेंगे, जब आप इल्म हासिल करेंगे साहबे मसनद से, तब आपको सिर्फ रवायत नहीं मिलेगी, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरकत व सकनात भी मिलेंगे। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु वक़्त के अमीर हैं, खलीफा हैं, जाना था कहीं, सवारी लाओ, भी सवारी आ गई, रिकाब में पाँव रखा, कहा बिस्मिल्लाह, सवारी के ऊपर सवार हुए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा, ये सारी दुआ पढ़ी। उसके बाद 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा, 3 बार अल्लाहु अकबर कहा, फिर एक दुआ की, लंबी बात है, वक़्त नहीं है मेरे पास तफसील का। दुआ करने के बाद फ़ज़ाहे का, मुस्कुराए। वो जो सवारी लाने वाला है वो कहता अमीरुल मोमिनीन आप हंसे क्यों हैं? कोई वाक़या, कोई कैफियत, मंजर तो मुस्कुराने का नहीं, आप क्यों मुस्कुराए? कहा जो सवाल तूने मुझे किया है यही सवाल मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, और अल्लाह के नबी ने भी वही किया था जो तूने मुझे करते हुए देखा। आपने यूं रिकाब में पाँव रखा तो बिस्मिल्लाह कहा, ऊपर बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर दुआ पढ़ी, फिर 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर अल्लाह अकबर कहा 3 बार, फिर ये इस्तिग़फ़ार किया, और आखिर में अल्लाह के नबी मुस्कुराए थे, मैं इसलिए मुस्कुराया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में अहले इल्म ने लिखा है, वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान नहीं करते थे, वो साथ कैफियत भी बयान करते थे। अल्लाह के नबी ने जब ये इरशाद फरमाया तो आप यूं बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी ने जब ये इरशाद फरमाया तो आप यूं थे, आपने पानी यूं पिया, गिलास का सब कुछ। लेकिन आपका मोबाइल ये आपको बताएगा। मेरे भाइयों याद रखो बात, हुसूल इल्म के लिए मोबाइल का इस्तेमाल दुरुस्त है, जायज़ है, लेकिन इन शर्तों के साथ जो मैंने इख्तिसार से अर्ज़ की। कहने वाला कौन है, उसकी इल्मी हैसियत क्या है, क्या उसकी पूरी बात है ये शॉर्ट्स मुख्तसर? ये मैं सारे भाइयों को इल्तिमास करूंगा, मेरी बात है, जितनी बात मैंने अर्ज़ की है वो पूरी आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा है, वगरना आपको। और दीन के नाम पे मोबाइल पे इतने बड़े जुर्म हो रहे हैं जिसकी हद कोई नहीं। अभी रमज़ान आने वाला, एक हदीस चलती है जो सबसे पहले रमज़ान की मुबारक देगा वो जन्नती, हर साल चलती। अच्छा मेरे पास आ गई, मैंने शेयर का बटन दबा दिया, वो 10,000 फॉलोअर्स हैं मेरे, उनके पास चलेगी, वो 10,000 ने आगे चला दिया। ये झूठ है, रसूलुल्लाह पर बुहतान है। मेरे एक शेयर का बटन दबाने से कितनों का गुनाह मेरे खाते में आया, कभी इसका अंदाज़ा किया आपने? आपको अगर पूरे तौर पे कमांड है तो इसका इस्तेमाल करें,
वगरना दीन के नाम पे भी इसका इस्तेमाल दुरुस्त है। हाँ, तिलावत करें। मैं साफ बात करता हूँ, उस सूरत में जब मुसहफ़ संभालने की आपके पास फुर्सत और ताकत नहीं, गाड़ी में है आप करें, आपने हदीस सर्च करनी, मैं भी करता हूँ, करें। लेकिन भाइयों, जो हैबत और वक़ार इसका है वो मोबाइल का, जो तक़द्दुस और आपके दिल की जो कैफियत मुसहफ़ को हाथ में लेने से होती है, वो मोबाइल से तिलावत करने से तिलावत हो जाती है, सवाब मिल जाता है, फ़र्ज़ अदा हो जाता है, कोई कमी नहीं होती सवाब में। लेकिन जो दिल की कैफियत कुरान मजीद पकड़ने से होती है, वो मोबाइल पकड़ने से। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।